हाय एंड वेलकम टू दिस कोर्स सेक्शन। एंगुलर के इंट्रोडक्शन के बाद में ये एंगुलर में सेकंड वीडियो रहेगा जिसमें हम सीखेंगे हम कैसे एक न्यू एंगुलर ऐप बना सकते हैं एंड कैसे उसको गेट स्टार्टेड करेंगे उस सर्वर उसके इस डेवलपमेंट सर्वर को अप करके। सो एंगुलर का ऐप बनाने के लिए आप सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर बना लीजिए एंड उस ब्लैंक फोल्डर को आप फाइल ओपन फोल्डर की मदद से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लीजिए। अब आप टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो मैं एक स्पेशल कमांड बोलने वाला हूँ आपको वो टाइप करना है। देखिए ng न्यू एंड आपके ऐप का नाम, फॉर माय केस प्लेग्राउंड डैश ऐप। अब जैसे ही ng न्यू यूज करते हैं ये कमांड होता है आपका एंगुलर को बताने के लिए या फिर ये जनरेट करने के लिए कि आपको जो है एक नया ऐप बनाना है। यू नीड टू मेक वन न्यू ऐप एंड उस ऐप को जनरेट करने का कमांड होता है हमारे पास में ng न्यू एंड उसके बाद में आपके पास में आएगा ऐप। अभी राउटिंग वगैरह हम जो है मैं अभी राउटिंग को अलाउ कर रहा हूँ, आप भी अलाउ कर देना यस करके। बट बिकॉज हम आगे आने वाले लेक्चर्स में राउटिंग के बारे में मैं इसमें टच करूंगा कि राउटिंग्स क्या होते हैं एंगुलर में। अभी आपको इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, जस्ट आप यस करके इसको छोड़ दीजिए। अब आपको CSS या SCSS में से क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसके साथ में SCSS भी कवर करने वाला हूँ। सुपर आप एक तरीके से ये CSS का सुपर वर्जन समझ सकते हैं, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा एंड उसके बाद में ये एंगुलर कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आपको प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक फोल्डर मिल रहा है एंड इस फोल्डर में बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हमें फाइल्स मिले हैं। ये एंगुलर खुद जनरेट करता है। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंगुलर और रिएक्ट में से आपको कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एंगुलर जो है एक हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद कंपोनेंट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो आप वो कंपोनेंट और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पाएंगे ऐप के अंदर। आप यहाँ देख पा रहे हैं app.module.ts। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ऐप एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक कंपोनेंट आपको मिलेगा वो है app.component। तो जैसे मैंने आपको बताया था मॉड्यूल के अंदर होते हैं ढेर सारे कंपोनेंट्स एंड उस कंपोनेंट्स के और उन कंपोनेंट्स में हम काम करते हैं। तो सिमिलरली ये वही चीज है, ये ऐप हम होने देते हैं। ये एरर्स अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास में नोड मॉड्यूल्स का यहाँ पे पैकेज अभी जनरेट नहीं हुआ है। जैसे नोड मॉड्यूल्स का यहाँ पे पैकेज जनरेट हो जाएगा ये एरर्स आपके खुद ब खुद चले जाएंगे, इसलिए नो नीड टू वरी। सिंपल सा आप ये देखिए कि इस वाले फाइल में अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं app.module.ts टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, इसमें कुछ तो पहले लाइब्रेरी के इंपोर्ट से जो अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ये @एंगुलर वाले सारे लाइब्रेरी के इंपोर्ट है, इसलिए आप इसको मत छेड़िए। आपको मेन फोकस करना है जो ये डॉट के ऐसे वाले इंपोर्ट्स है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फाइल्स वाले इंपोर्ट है। अब अगर आप इसमें इंपोर्ट में देखेंगे यहाँ पे दो फाइल्स इंपोर्ट हो रही है। एक तो राउटिंग मॉड्यूल फाइल है जो कि अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी मैंने आप सिर्फ जनरेट करके रखवाया है बिकॉज हम आगे राउटिंग सीखने वाले हैं अपनी सीरीज में। आपको अभी बस फोकस करना है ये वाली फाइल जो है app.component.apps फाइल। अब ये ऐप कंपोनेंट है क्या और ये app.component कहाँ से आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा आप जब भी ये वाली फाइल्स देखेंगे इस तरीके से, तो ये हमेशा इंडिकेट करती है कि हमें टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल्स लोड करनी है। तब आप यहाँ पे देखिए आपके पास में कंपोनेंट में कुछ 4 फाइल्स हैं। अच्छा ये spec.ts टेस्टिंग फाइल होता है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, अभी हमारे स्कोप से बाहर है। अब हमारे पास में टीएस फाइल, ये राउटिंग वाला हमें नहीं छेड़ना है, ये HTML फाइल हमें ये भी नहीं छेड़नी है, SCSS स्टाइलिंग के लिए वो भी नहीं छेड़ना है। कंपोनेंट.ts फाइल है ये हम अंदर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो फाइल है हमारा app.component.ts, या फिर आपका कोई भी मॉड्यूल आप क्रिएट करोगे उसमें component.ts फाइल रहेगा। ये है आपका मेन लॉजिकल फाइल जहाँ पे आपका सारा का सारा HTML कनेक्शन बनता है। आपसे फॉर एग्जांपल आपने HTML एक बटन बनाया, अब वो बटन आपको अगर इस फाइल से लिंक करना है तो आप इस फाइल के थ्रू कर पाएंगे। हर एक कंपोनेंट में आपके पास में कुछ फॉलोइंग फाइल्स होने वाली है। मैं आपको नोटपैड की मदद से एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में क्या फॉलोइंग फाइल्स बनने वाले हैं। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ कर्सर। So whenever a new component is generated, आपको 4 फाइल्स मिलेंगी। एक मिलेगा आपको
जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपोनेंट का नाम रखा है लेट्स से स्पेस, तो स्पेस डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल मिलेगा एक आपको मिलेगा स्पेस डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल। फिर थर्ड फाइल जो आपको जनरेट होगा वो आपको मिलेगा स्पेस डॉट कंपोनेंट डॉट एससीएसएस फाइल। एंड द फोर्थ फाइल जो आपको जनरेट होगा वो होगा स्पेस डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस फाइल। अब ये वाला फाइल का पर्पस होता है आपका टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट टेस्टिंग, जैसे कि आपको वो हमेशा ही 4 फाइल्स का मतलब समझ में आ जाए। ये होता है आपको कंपोनेंट्स के अंदर जो आपका HTML लिखा है उसको स्टाइल्स ऐड करने के लिए। HTML फाइल होता है आपका व्यू क्रिएट करने के लिए, जितने भी आप जो है UI बनाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ और UI। एंड जो लास्ट है ये होता है आपका कंपोनेंट का लॉजिक डिजाइन करने के लिए। तो आपको हमेशा ये इस तरीके से आपको 4 फाइल्स हमेशा जनरेट मिलेंगी हर एक कंपोनेंट में। और इसी तरीके से आप अपने कंपोनेंट, आपको बेसिकली जो काम रहेगा, ये वाला फाइल अभी हम यूज नहीं कर रहे तो आप इस वाले फाइल को तो डिलीट कर दीजिए, बिकॉज इसका आपको नीड नहीं पड़ेगा। spec.ts फाइल जब यूज होगा जब हम यूनिट टेस्टिंग वाले लेक्चर्स में आएंगे। यूनिट टेस्टिंग हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ 3 फाइल्स को कंसिडर करेंगे, वो है टीएस फाइल, HTML फाइल एंड SCSS फाइल। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट और मॉड्यूल्स क्या होता है। सो आपका जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर सिंगल और मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ओके, सिंगल और मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। बट जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर सिंगल SINGL सिंगल और मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट भी हो सकते हैं। पहले आप ये समझिए, हमारा जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर आप एक या फिर बहुत सारे मल्टीपल या अनेक कंपोनेंट्स भी आप उसके अंदर रख सकते हैं। और एक एक कंपोनेंट के अंदर ये 4 फाइल्स हमेशा रहने वाले, उनमें से आप एक टेस्टिंग वाला डिलीट कर दोगे, आपके पास रहेंगे 3 फाइल्स। अब जो आपका कंपोनेंट है, सपोज करिए आपने कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर आप और भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए आपका कार एक कंपोनेंट है, या फिर आप सोचिए गैराज, एक गैराज है आपका GARAGE गैराज, ये एक आपका मॉड्यूल है। मैं M से इसको डिनोट करता हूँ। उसके अंदर कार आपकी एक कंपोनेंट है, COMP कंपोनेंट। कार के अंदर जो आपका गियर बॉक्स है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट है, CC। ओके, एंड आपका जो सीट है वो भी आपका एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस तरीके से हमारी ग्रुपिंग होती है। जैसे कि आप समझिए गैराज आपका एक मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास में बहुत सारी कार्स हैं। हम फिलहाल एग्जाम्पल के लिए एक कार पकड़ रहे हैं, तो वो एक कार हो गई ये वाली, जो कि एक पेरेंट कंपोनेंट होगी। पर उस कार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे गियर बॉक्स है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, सीट है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, उसके बाद में विंडो है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ग्रुप मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स का ग्रुपिंग चलता है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये नए हैं और इनमें हमको काफी प्रैक्टिस लगेगा। तो आप बस ये समझिए कि गैराज एक छोटा हम कॉन्सेप्ट लेके चले, गैराज एक मॉड्यूल है, उसके अंदर हमारे पास में 50 कार्स है एंड ईच कार इज ए कंपोनेंट। तो सपोज करिए आप एग्जाम्पल के लिए, सपोज आपके पास में पहली जो कार है आपको होगा कार 1 डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल मिलेगा आपको, उसका मिलेगा आपको कार 1 डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल एंड कार 1
डॉट कंपोनेंट डॉट SCSS फाइल। ओके, और इसी तरीके से करते 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 आप पहुंच जाएंगे 50th कार पे, जिसका आपका होगा कार 50 डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल एंड सो ऑन। तो आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर टोटल 4 फाइल्स मिलेंगी, जिसमें से कि आपको डिलीट करना है अपना टेस्टिंग फाइल। तो आपके पास में टोटल फाइल्स कितने हो गए? 3 फाइल्स। तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से स्ट्रक्चर समझाया है कि एंगुलर का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स रहने वाला है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया और अगर आपको वीडियो भी ये इस तरीके से समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट भी साथ साथ में जनरेट हो जाएगा और आपको ये कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एंगुलर कैसे ट्रीट होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे ऐप है हमारे पास में। ऐप में आपको दिखेगा एक मॉड्यूल है, 1 मॉड्यूल, एंड उसके अंदर एक ही कंपोनेंट है अभी। ओके, तो ये है हमारे पास में मॉड्यूल और कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप। और इस तरीके से हमने जो एक कमांड यहाँ पे यूज किया था, हमने यहाँ पे एक कमांड यूज किया था, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। हमने एक कमांड यूज किया है यहाँ पे। कमांड इज लेट्स सी। हाँ, हमने यूज किया था कमांड ng new app। इस तरीके से आपका ये फाइल जनरेट हो जाएगा एंड ये है हमारा चाइल्ड और ये मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप जो मैंने आपको समझाया है। इस तरीके से आप ये जनरेट कर लीजिए एंड आपको बेसिक जो चीजें चाहिए होंगी और कंपोनेंट्स में आपको समझा देता हूं आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। एक आपको चाहिए इसमें जैसे एंगुलर CLI, हिट एंटर। एक आपका रहेगा Node.js। Node.js का मैंने आपको काफी बार बता रखा है आपको कैसे इंस्टॉल करना है Node.js का आप जाइए और यहाँ से ये जो करंट वाला होता है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। CLI में आपको CLI का यहाँ पे मिल जाएगा, आपको किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे कमांड मिल गई है, इसको कॉपी करके आपको जस्ट अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है। आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, आप प्रोजेक्ट फोल्डर में जैसे ही चले जाएंगे वहां पे आप इस तरीके से अपना CLI इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। हिट एंटर करेंगे और आपका CLI इंस्टॉल हो जाएगा। CLI क्या होता है और ये क्यों यूज करते हैं ये आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद में आपका टाइप स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, इसका टाइप स्क्रिप्ट एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट नहीं सीखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले टाइप स्क्रिप्ट का मेरा सीरीज देख लीजिए, जिससे कि आपको इसके अंदर लिखते हुए कोड करते हुए प्रॉब्लम ना हो। एंड हम सबसे ज्यादा इसमें जो यूज करने वाले हैं वो है NPM, नोड पैकेज मैनेजर, बिकॉज हम सारी चीजें इसी से हम इंस्टॉल करने वाले हैं। आगे आने वाले जो पैकेजेस होंगे मैं आपको उसके बारे में समझाता रहूंगा किस तरीके से यूज होता है, बिकॉज एंगुलर इज ऑल अबाउट पैकेजेस। आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं एंड आप उसको यूज करते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।